उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही एनडीए, खास तौर पर बीजेपी, अब उम्मीदवार के चयन पर विचार विमर्श शुरू करेगी। इस बीच संकेत है कि विपक्ष भी मुकाबले में कूदने की तैयारी में है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसदों वाले इलेक्टोरल कॉलेज में एनडीए के पास करीब 425 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में संख्या के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं वजह है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर सत्ता पक्ष पूरी रणनीति बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये पद रिक्त हो गया है। उपसभापति हरिवंश फिलहाल राज्यसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं खबरों के मुताबिक बीजेपी की कोर टीम ने भले ही अब तक औपचारिक चर्चा शुरू नहीं की है, लेकिन पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच ये स्पष्ट राय बनती दिख रही है कि इस बार धनखड़ जैसा प्रयोग नहीं दोहराया जाएगा। संगठन से जुड़े अनुभवी और राजनीतिक रूप से भरोसेमंद चेहरे को प्राथमिकता दी जा सकती है। धनखड़ ने 1991 में जनता दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वो कांग्रेस से जुड़े और फिर बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रही। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम करते हुए उन्होंने बीजेपी का ध्यान खींचा और 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए गए। इसके बाद 2022 में वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल ममता बनर्जी सरकार से लगातार टकराव के चलते सुर्खियों में रहा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी मुखर और असामान्य कार्यशैली चर्चा में रही, लेकिन यही शैली धीरे धीरे केंद्र सरकार के साथ उनके रिश्तों में खटास का कारण बन गई। अब सवाल है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार किसे बनाएगी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कई नेताओं का मानना है कि इस बार पार्टी पारंपरिक और राजनीतिक रूप से भरोसेमंद उम्मीदवार को सामने लाएगी। हालांकि बीजेपी अपने किसी वरिष्ठ नेता को नामित कर सकती है। जेडीयू सांसद हरिवंश का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में चर्चा में है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने सरकार के साथ अच्छा तालमेल कायम किया है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ साथ सरकार के विधायी एजेंडे को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक बीजेपी नीति केंद्र सरकार से प्रमुख संवैधानिक पदों पर सहयोगी दलों को अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व दिया है। हाल ही में टीडीपी नेता गजपति राजू को राज्यपाल बनाए जाने को अपवाद के तौर पर देखा जा रहा है। उधर बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे बड़े राज्यों में चुनावों को देखते हुए सामाजिक और क्षेत्र समीकरण भी उम्मीदवार चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति आखिर होगा कौन। तो आपको क्या लगता है, नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।